क्या और समर्थन देखो, जेल में है और समर्थन देखो लोगों, गजब का समर्थन। और उनका बेटा। सरकार को ये चेतना चाहिए कि भैया एक छोटा सा नोनियाल आपसे निवेदन कर रहा है। मान लीजिए अगर सरकार का कोई स्टैंड है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा अपने स्टैंड पे कायम है, सरकार एक स्टैंड तो बताए अपना सामने आके। लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा सरकार तो अब तक एसआई भर्ती में स्टैंड नहीं बता पाई है। राजस्थान की सरकार की एसआई भर्ती निरस्त होगी या नहीं होगी। किरोड़ी लाल जी मीणा ने ये कहा कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरी सरकार मेरी जासूसी करा रही है। उसके बाद ये बवाल कटा। इंटेलिजेंस इतना जबरदस्त है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उनका इंटेलिजेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के और जितने नेता हैं सबसे बढ़िया तो बहुत अच्छा है। अब सरकार, खुद की सरकार में अगर सरकार के मंत्री के खिलाफ मामला हो जाए तो बेचारा मंत्री करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बताइए क्या करेगा मंत्री? दिखावा कम मेहनत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लीडर्स हैं। मुझे नहीं, दिखावा नहीं उनके सतीश पूनिया के वर्क। जैसे राजस्थान की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की। राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, मेहनत उन्होंने भी बहुत अच्छी की। कुंभ गए थे, भजन लाल जी ने मेहनत की। तो मेहनत सभी ने की है ओवरऑल। या राजस्थान के नेताओं ने भी दिल्ली चुनाव में बड़ी मेहनत की। और दिल्ली में देखिए महत्वपूर्ण ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, और लास्ट के 5-7 दिन में जो जल संसाधन मंत्री है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खत्म कर दिया वैसे आम आदमी पार्टी को। सही बताऊं, खुद भी खत्म। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले हम डूबेंगे। तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद को पंजाब का सीएम घोषित कर देंगे। आपको क्या लगता है? राम राम साह हताई विद भाई जी में आप सबको स्वागत है। बहुत दिनों बाद वापस हताई में। और ये देखिए हनुमान बेनीवाल के फैन लगते हैं आप ऐसे करते तो। मैं तो फैन सबका हूँ और सब मेरे फैन है। नरेश मीणा के फैन हो? हाँ, नरेश मीणा के नहीं, मैं नरेश मीणा तो नेता है यार, गजब का नेता है इन अ वे जो है। मतलब ऐसा नेता, क्लास का नेता है। क्या और समर्थन देखो, जेल में है और समर्थन देखो लोगों, गजब का समर्थन। और उनका बेटा भी लोगों से अपील कर रहा है, पीले चावल बांट रहा है। गजब, मतलब ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत गजब। कि पिता एक न्याय के लिए जेल में गया है। मतलब न्याय हम नहीं कह रहे, ये तो सभी कह रहे हैं। और फिर पीछे से बेटा छोटा सा है, मेरे को लगता है इतना वो समझदार भी नहीं होगा कि उसको क्या करना चाहिए। सुंदर, मतलब अगर नरेश मीणा के बेटे ने ये साबित कर दिया कि बाप के लिए, पिता के लिए सब कुछ करेंगे, तो इतनी सी एज में, हालांकि उसकी पढ़ने लिखने की एज है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में वो पीले चावल अपने पिता की रिहाई के लिए कर रहा है। मुझे लग रहा है अब तो प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकार को ये चेतना चाहिए कि भैया एक छोटा सा नोनियाल आपसे निवेदन कर रहा है, उससे मिलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए सरकार को कि बेटा आप क्यों आ रहे हो, क्या मुद्दा है। और वो कोई पॉलिटिकल तो कर नहीं रहा है, वो अपने पिता के लिए न्याय की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है मिलना चाहिए, बड़े नेताओं को मिलना। पोस्टर का विमोचन किया था अभिषेक, आपने देखा होगा, मैंने तस्वीरें देखी थी। और उन्होंने 25 तारीख को, मुझे लग रहा है विधानसभा को वो घेराव करेंगे संभवतः। हाँ बताया 25 तारीख को, तो बड़ा आंदोलन होगा। मुझे लगता है सरकार को पहले ही, जैसे देवी सिंह भाटी ने कहा आंदोलन करने के लिए कि मैं करूँगा, तो उसके बाद देवी सिंह भाटी को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उससे बात करी, तो मुख्यमंत्री जी सहजता सरलता समझ में आई। मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को इस विषय पे भी बुलाना चाहिए, इनके परिजनों को बात करनी चाहिए, और सरकार को तमाम प्रयास जरूर करने चाहिए। लेकिन अगर सरकार प्रयास नहीं करती तो मीणा समाज में एक मैसेज जा रहा है, वो गलत जा रहा है कि मुझे लगता है जीता सर, मीणा ये वन समाज के साइडेड नहीं होना नेताओं को कुचलने का काम हो रहा है। वन साइडेड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मान लीजिए अगर सरकार का कोई स्टैंड है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा अपने स्टैंड पे कायम है, सरकार एक स्टैंड तो बताए अपना सामने आके। लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा सरकार तो अब तक एसआई भर्ती में स्टैंड नहीं बता पाई है। राजस्थान की सरकार की एसआई भर्ती निरस्त होगी या नहीं होगी, जबकि सरकार की चारों एजेंसियों ने बोल दिया कि ये पेपर लीक हुआ है, इतने लोग गिरफ्तार हो गए और लगातार अभी भी गिरफ्तार हो रहे हैं। फिर मुझे समझ नहीं आया भजन लाल जी को क्या आपत्ति है। क्या भजन लाल जी को यह आपत्ति है कि डॉक्टर करुण लाल मीणा इसका क्रेडिट ले जाएंगे? भजन लाल जी, क्रेडिट तो आपको, जैसा कि आपने कहा कि 20-25 साल भजन करोगे, मतलब 20-25 साल, उनका कहना यही था, इसका मतलब कि मैं सीएम रहूंगा, तो आपको क्रेडिट तो जीवन भर मिलना है, आप सीएम रह लिए। वो तो विधानसभा में तो कह रहे हैं कि हटाओ, सीएम हटो। विधानसभा में तो वो पॉलिटिकल मुद्दा था, उनका कहना था कि हटाओ, उन्होंने ही पॉलिटिकल जवाब दे दिया। वो कह रहे हटाओ हटाओ, भजन लाल जी ने कहा भजन करोगे तुम 20-25 साल।
तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे नहीं पता, लेकिन भजन लाल जी ने ऐसा कहा कि 20-25 साल भजन करोगे। किरोड़ी लाल मीणा का भजन लाल समर्थन जी- है, किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन है और कह रहे हैं भजन लाल जी को। किरोड़ी लाल जी मीणा ने ये कहा कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरी सरकार मेरी जासूसी करा रही है, उसके बाद ये बवाल कटा। तो किरोड़ी लाल मीणा कोई हल्के में तो कोई बात बोलते नहीं है। बिल्कुल। ऐसा ही भर्ती का उन्होंने मुद्दा विपक्ष के दौरान उठाया कि पेपर लीक हुए हैं। जितने भी उन्होंने मुद्दे उठाए वो उसके पास तथ्यात्मक जानकारी थी कि पक्ष पेपर लीक। विपक्ष देखते ही नहीं है। नहीं, उनके पास जानकारी, उनका इंटेलिजेंस इतना जबरदस्त है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उनका इंटेलिजेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के और जितने नेता हैं सबसे विपक्ष से बढ़िया तो बहुत अच्छा है। उनका जासूसी तंत्र सबसे बढ़िया है। जासूसी तंत्र मतलब उनके पास इंटेलिजेंस का इनपुट इतना आता है, इतना आता है कि आप सोच ही नहीं सकते। उनके पास इतने अधिकारी, इतने लोग, इतने कार्यकर्ता है, हर गली गली उनका कार्यकर्ता है। उनके पास जितना इनपुट आता है संभवतः किसी भी नेता के पास नहीं आता। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इतने सारे कागज लेके आते हैं, पुख्ता कागज, पुख्ता तथ्यों के साथ बैठते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि मेरी जासूसी हो रही है तो 100% उनकी जासूसी हो रही हो। लेकिन कुछ लोगों का, बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि उनको पार्टी के अंदर ये बात रखनी चाहिए थी, कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात रखनी चाहिए थी। लेकिन वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे क्या बात रखें जब एक कविता शर्मा ऐसा ही नहीं हटाई गई। सीआई की क्या हिम्मत कि वो एक मंत्री को ऐसे कहते। उस सीआई ने जो मामला दर्ज कराया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर, वो मामला इस सरकार ने दर्ज कर लिया। तो अब सरकार, खुद की सरकार में अगर सरकार के मंत्री के खिलाफ मामला हो जाए तो बेचारा मंत्री करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बताइए क्या करेगा मंत्री? अगर उसके पास पावर है और वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, फिर क्या? वो तो फिर विपक्ष ही हुआ, एक तरह से विपक्ष हुआ जो कुछ नहीं कर पा रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जिनको सिर्फ मुझे लगता है बीजेपी के लोग सीरियस नहीं ले रहे, बाकी सब सीरियस ले रहे हैं उनको। वो जो बात कह रहे हैं, अब आप देखिए ना, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, ऐसे विपक्ष के बड़े नेता उनके समर्थन में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी विधानसभा सत्र में। और फिर और उसी टाइम पर आप ये कहते हैं कि अब जो सीएम है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इतिहास में लिखा जाएगा। एक बड़ी जानकारी और, राजस्थान की सरकार ने उस सीआई को, प्रशांत शर्मा को, जिसका निलंबन हो गया था, जिसने राजधानी में गरीब सब्जी विक्रेता मोहनलाल सिंधी का हत्या कर दी थी, उसके बेटे ने, क्षितिज शर्मा ने, मुख्य आरोपी क्षितिज शर्मा था, जो इंस्पेक्टर का बेटा था प्रशांत शर्मा का, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे हुए थे, उसको बहाली दे दी है, उसको लगा दिया है यहाँ पे जयपुर में। ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। चल क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा कि प्रशांत शर्मा को कैसे बहाल कर दिया है सरकार ने। साक्ष्यों के अभाव में क्या होगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वादा किया था, समस्त सिंधी समाज जयपुर में इकट्ठा हुआ था और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहाल नहीं होगा। लेकिन मैं आप सूत्रों से जानकारी मिली अनुसार बता रहा हूं कि प्रशांत शर्मा को बहाल कर दिया है। क्यों किया भाई बहाल? उसने बेड से हत्या की थी एक गरीब सब्जी विक्रेता की, मोहनलाल की, और पूरे राजस्थान में विरोध हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके सबूत भी है पब्लिक डोमेन में। हाँ, पब्लिक डोमेन में इसके सबूत है, तथ्य है। आप देखिए वो वीडियो ले जाते हुए में उसके पिता शामिल था ना, उसकी लाश ले गया उसका पिता। ये तो मैंने खुद ने वीडियो देखा है। उसका आंदोलन में हमने बहुत बड़ी कवरेज की थी, आपको ध्यान होगा, पूरा समाज जुटा था, सब समाज के लोग जुटे थे, और उसमें उसको फ्री कर दिया। बताइए प्रशांत शर्मा, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यालय में वो तैनात था, थोड़े दिन ठंडे बस्ते मामला डाल के फ्री कर दिया, बताया अधिकारियों ने। अब कोई कह रहा था कि वो क्षितिज शर्मा जिसने बैट मांग रहा मोहनलाल सिंधी की, वो फ्री हो जाएगा। तो ये तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा कि सरकार में ऐसे, इस सरकार में काम ऐसे क्यों हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है एकदम। आप ऐसा ही भर्ती भजन लाल जी रद्द कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी जय जयकार कर देंगे। हम मुद्दों पे आपके खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं, हम मुद्दों पे सरकार के खिलाफ हैं, थे हैं और रहेंगे। अगर कुंभ में आपने अच्छा किया, हमने कहा वाहवाही की आपकी कि राजस्थान मंडप अच्छा बनाया है। आपको पता है अभिषेक में खुद जाके हमने रिपोर्टिंग की कि राजस्थान मंडप से बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन की सरकार की एक झलक दिखाई दे रही है। बाबा बालकनाथ भी आए थे कुंभ में, हमने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है खाना। आप मुख्यमंत्री जी कल अपनी कैबिनेट के साथ कुंभ में गए, हमने बाबा जय जयकार की, बहुत अच्छा काम है, सनातन का काम। आपने पुजारियों का पैसा बढ़ाया, हमने कहा बहुत अच्छा काम किया। भजन लाल जी जो अच्छा करते हैं हम अच्छा बोल देते हैं।
भीलवाड़ा में मस्जिद से जो पत्थर फेंके गए हिंदू समाज की रैली पर, लोग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लोग गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी, तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो गिरफ्तार कराओ। तो हम तो सरकार जब अच्छा करती है तो अच्छा बोल देते हैं, और सरकार बुरा करती है तो बुरा बोल देते हैं। पर एक चीज देखने को मिली है, जब भी लोग ग्राउंड पे जाते हैं उन मुद्दों पे सरकार कुछ नहीं करती। देखिए, ऐसा ही भर्ती पर सरकार को 100% करना चाहिए। आप कितनी वैकेंसी निकाल लो, सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ वैकेंसीज निकालने का प्रयास अच्छा कर रहे हैं भजन लाल जी, लेकिन वैकेंसी निकालने के साथ साथ भजन लाल जी को ये वैकेंसी निकालनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा ही भर्ती और जितने भी 17-18 पेपर लीक हुए थे, और भजन लाल जी से मेरा निवेदन है कि आप कल बहुत अच्छा बोला भजन लाल जी ने, विधानसभा में ठीक ठाक बोला, मुझे लगा कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, क्योंकि विपक्ष आंदोलन कर रहा था उसके बावजूद बोल रहे थे। कुछ नेता तो कह रहे हैं वजन लाल सरकार, वजन है मतलब बाहर भाई, ये तो राजस्थान। अब नेता तो देखो, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप पे अपन क्यों जाएंगे, नेता तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, भजन लाल जी पे भी लगते हैं और कई तरह के आरोप लगे, इंदिरा मीणा ने अलग आरोप लगाया, तो हम आरोप पे नहीं जा रहे, पर कुछ बीजेपी नेताओं की तारीफ भी हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भजन लाल जी को, सतीश पूनिया है उनकी इतनी तारीफ हो रही है कि हरियाणा में जिस सतीश पूनिया का गजब काम, दिल्ली में हम कह रहे हैं सतीश पूनिया ने बहुत अच्छा काम किया, राजस्थान में बहुत मेहनत की सतीश पूनिया ने राजस्थान के बाद हरियाणा में गए, वहाँ चुनाव जिता के, अच्छा मैनेजमेंट था, बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, पन्ना प्रमुखों को इकट्ठा करना, सब चीज़ों को, जिस तरह की स्ट्रेटजी थी उनकी, एक कमरे वाली स्ट्रेटजी, वो बड़ी फेमस हुई। और उसके बाद वो दिल्ली में आया, दिल्ली में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, जाट बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ पर बहुत मेहनत की। तो एक अच्छा फेस है सतीश पूनिया, और मेहनत करते हैं, दिखावा कम मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लीडर्स हैं, मुझे नहीं दिखावा नहीं उनके सतीश पूनिया के वर्क। जैसे राजस्थान की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की। राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, मेहनत उन्होंने भी बहुत अच्छी की। कुंभ गए थे, भजन लाल जी ने मेहनत की। तो मेहनत सभी ने की है ओवरऑल, या राजस्थान के नेताओं ने भी दिल्ली चुनाव में बड़ी मेहनत की। और दिल्ली में देखिए महत्वपूर्ण ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी, और लास्ट के 5-7 दिन में जो जल संसाधन मंत्री है देश के, जो CR पाटिल साहब है, उनकी बताया कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लास्ट में उन्होंने स्ट्रेटजी, अच्छे प्लानर हैं, उन्हें पता है कैसे चुनाव जिताया जाता है। तो गुजरात एंगल पे भी काम हुआ, हरियाणा एंगल पे भी काम हुआ, तमाम एंगलों पे काम हो गए, बढ़िया चुनाव बीजेपी ने लड़ा। और बीजेपी पहले से तैयार थी कि इसको चुनाव को कैसे लड़ना है। 1 साल 2 साल पहले की तैयारी, 1 साल 2 साल पहले की तैयारी थी। लोगों को लग रहा है कि थोड़े दिन पहले चुनाव में गए और चुनाव जीत गए, ऐसा नहीं था। मुझे लगता है आप पार्टी में दम नहीं रहा, नैरेटिव पहले से बनाया गया था, मेहनत पहले से की थी, ग्राउंड पे मेहनत की थी, ग्राउंड पे सारे लोग जोड़े थे। वहाँ के अध्यक्ष जो हैं सचदेवा है शायद, आई थिंक, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। वहाँ मनोज तिवारी की बहुत अच्छी मेहनत थी, वहाँ कपिल मिश्रा की भी मेहनत थी, हिंदुत्व का एक ब्रांड उन्होंने खड़ा किया। तो वहाँ नुपुर शर्मा की भी मेहनत थी, क्योंकि हिंदुत्व के कारण, उनके कारण। मुझे लगता है विदुड़ी भी जीत जाते हैं, पर वो जो एक बयान था विदुड़ी की मेहनत थी, वो थोड़ा सा उनको ले बैठा। नहीं, विदुड़ी की। और एक बड़ी अजीब सी तस्वीर आई, मतलब आप पार्टी मुझे तो कभी वैसे ही नहीं समझ आई। आतिशी मारलेना है, वो जीतती है और बड़े और उनके नेता वो हारते हैं, वो अपना जश्न मना रही है, मतलब पार्टी हार गई है और वो जश्न मना रही है। पार्टी विद डिफरेंस वाली जो बात है ना, विपक्ष बिल्कुल ही, मतलब भारत का जो विपक्ष है ना, बिल्कुल ही डाउन है। कांग्रेस एक सीट नहीं ला पाई, बताओ। और यहाँ ये बड़े बड़े बढ़ती है यूं। हाँ गमछा लाल है, अरे तो गमछा कहाँ है, एक सीट नहीं आ रही। और हनुमान बेनीवाल, हाँ, और कुछ नहीं कर पाए। हनुमान बेनीवाल के कुछ नहीं चला वहाँ, सामान खत्म। आप कहते हैं दुकान राजस्थान में तो सामान है उनकी दुकान में, देखो कहाँ सामान, शोरूम है, छोटा मोटा तो ही। अरे काय का शोरूम है। उपचुनाव में अभी पता नहीं आपको क्या हुआ था, खाली गमछा ही रहा था, गमछे का कोई रिजल्ट नहीं था। टीकाराम जूली है, वो भी बस बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। पर टीकाराम नहीं, परफॉर्मेंस देख विपक्ष में, मैं बताऊं, राजस्थान की विधानसभा में मुझे बीजेपी कमजोर नजर आई, विपक्ष की भूमिका अच्छी थी। पूरी विधानसभा जब तक चली 7 तारीख। सर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जो विपक्ष है वो अच्छा नहीं है। मैं बीजेपी पार्टी को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, वो जीत रही है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष में दम ही नहीं है। पर राजस्थान में इस बार देखो, सड़कों पे तो कांग्रेस आती नहीं है, एक बार भी नहीं दिखी मुझे। सिर्फ सचिन पायलट 1-2 बार दिखे हैं, 1-2 बार कोई यूथ कांग्रेस का आंदोलन, डंडे वंडे पड़े हैं, पानी वानी छूटा, डंडे पड़े ही नहीं। लेकिन जो इस बार विधानसभा का सत्र चला, उसमें विपक्ष ने अपने दमदारी से रखा। बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट कमजोर था, जो मैं नहीं कह रहा, सभी अखबारों ने लिखा कि बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। बीजेपी के नेता जो सीनियर लीडर्स थे वो तो चुनाव हार गए, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, सतीश पूनिया चुनाव हार गए, और जो नेताओं को बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है। अब वो
वो डिफरेंशिएट होगा कुछ, उनको लगता होगा सबसे छोटा नेता उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये भी कारण हो सकता है। मान लो सबसे, वैसे एक बात है बीजेपी में जो एक काम अच्छा हुआ है, क्या? जो अंत्योदय जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ जाना चाहिए। हाँ, ये इनका थोड़ा दिखता है। हाँ, वो अच्छा है। बीजेपी में क्या अच्छा हुआ है, अंतिम व्यक्ति तक नेतागिरी हुई है। अच्छा। जो भजन लाल जी अंतिम व्यक्ति थे मुख्यमंत्री बनने के, उनको प्रथम पंक्ति में लेके आए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन तो ये अच्छी बात है, मैं तो अच्छा कहता हूँ इसको। और जैसे ही मोहनलाल यादव थे, वो भी कोई प्रथम पंक्ति के तो नेता थे नहीं, वो भी यानी लास्ट ये पंक्ति में ही होंगे। भारत का एक स्टीरियोटाइप था जितेश सर की। गजब यार, गजब का मतलब मुझे मोदी की ये स्टाइल है ना बड़ी पसंद आती है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का कायल एक बात में हूँ कि मोदी वो करते हैं जो कोई सोच नहीं सकता, मोदी वो करेंगे जो कोई सोच नहीं रहा। मुझे पता है क्या लगता है, मोदी 20 साल 30 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। मुझे पता है क्या लगता है, मोदी जी वो काम करते हैं जो होना चाहिए। मतलब एक नेता को कैसा होना चाहिए, पार्टी के लिए कैसे काम करना चाहिए। लेकिन वो कई बार मोदी इसका नुकसान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा, मुझे तो अच्छे लगते हैं योगी मोदी की जो इस तरह का काम करने का। मुझे भी क्या है कि नया करना पसंद है मुझे मेरे जीवन में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ नया, यहाँ भी नए रिपोर्टर आप तो नया ही करता हो। हाँ, कुछ नया ही करता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा पसंद है कि भजन लाल जी को लिया है, अच्छा किया, उसको लिया, अच्छा किया। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पहली बार का विधायक जिसको विधानसभा में खड़ा होना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको करना नहीं आता, जिसको ये नहीं पता ब्यूरोक्रेसी कैसे करेगी, उसको आपने विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मुख्यमंत्री खुद थोड़ी करता है सब कुछ, अधिकारी पार्टी करती है। अधिकारी करते हैं। पार्टी तो क्या है, अधिकारी चलाता है सिस्टम तो। लेकिन ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि अधिकारी राज ज़्यादा हो गया अभी, ये एक माइनस पॉइंट है। तो दिख ही रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपकी दुकान में क्या सामान है आज? और क्या सामान है, नेता कुछ करेंगे नहीं तो हमारी दुकान में कोई, अब राजकुमार रोत है शांति से बैठे रहते हैं, सचिन पायलट है शांति से बैठे रहते हैं, और हनुमान बेनीवाल है वो तो डकार ही नहीं लिए जब से इलेक्शन आ रहे हैं अपना दिल्ली में। तो हमारी दुकान में तो सामान आज है नहीं ज्यादा। अब कुछ नेता करेंगे तो हमारे। अभिषेक, आपको क्या लगता है बीजेपी की जीत का कारण क्या है? बीजेपी की जीत का कारण ये है कि आम आदमी पार्टी का एक्सपोज होना। आम आदमी पार्टी जिस तरह से खुद को एक्सपोज कर दिया, झूठ बोलना, उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। एक मुद्दे तो कहीं थे, पॉल्यूशन का बड़ा मुद्दा था वहाँ पे, यमुना मुद्दा, हर 5 साल में यमुना का मुद्दा है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, खुद को एक्सपोज कर दिया। यमुना की सफाई नहीं हुई। गंगा देखिए कितनी इंडी अलायंस के नाम पे जो ठगी चल रही है ना इस देश में, इंडी अलायंस के नाम पे, ये पहले साथ होते हैं और फिर दिल्ली में मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस ने ही आप पार्टी को हराया, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक इस बार बहुत कम आया है। कुछ ही नहीं है, उनकी तो दुकान में सामान ही नहीं था। सामान ही नहीं था दुकान में। मतलब प्रियंका गांधी को 1-1:30 बजे के आसपास पूछा गया आपको क्या लग रहा है, बोले मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है कुछ। ये तो हाल है विपक्ष के देश में, ये हाल है प्रियंका गांधी का। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो देखा ही नहीं, टीवी नहीं देखी, कुछ रिपोर्ट्स नहीं देखी। देखिए मोदी जी कितने अच्छे नेता हैं, इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा, मैंने भी डाला था सोशल मीडिया पे। मोदी जी जब जीत के बाद भाषण दे रहे थे, तो आप देखिए उस वीडियो में भाषण देते थे, एकदम से मोदी जी रुकते हैं कि भाई उस कार्यकर्ता की तबीयत खराब हो रही है, उसको पानी पिलाइए, उसको हॉस्पिटल ले जाइए। तो एक एक कार्यकर्ता पे इतना ध्यान है मोदी जी का, ये बेबाकी, ये क्लेवरनेस, इतना एक कार्यकर्ता की ध्यान रखना। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, और मोदी जी का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उनका, उसका एक एक कार्यकर्ता उनको पता है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। मंडल अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, नेता, एमएलए, एमपी, सांसद, मुख्यमंत्री, कौन क्या कर रहा है सब पता है उनको। मैंने जयपुर में, कोई ऐसे सोचे ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता, कोई भ्रष्टाचार करके उनकी आंखों से बच जाएगा, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि मोदी हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना देखते हैं वो खुद तो साकार कर रहे हैं। कम से कम वो खुद तो, एक पैसे का आरोप कोई उन पे लगा दे तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, हमको उनके वो नहीं है, हम प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हम सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ है। कि पिछले 10 साल और अब 11वां साल हो गया है, मतलब तीसरा टर्नओवर है, 1 रुपए का आरोप मोदी पे बता दो आप, ना एक कोई पैसे का आरोप, ना कोई स्कैम, ना परिवार है, ना कुछ और है, सब कुछ छोड़ के राष्ट्र हित, देश हित सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान में आज तक जो भी स्कीम जो सरकार मोदी कह के गए विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा ईआरसीपी लेके आऊंगा, लेके आए। यमुना जल के पानी के लिए कहा, लेके आए। जो मोदी ने कहा है वो सब होगा। अब दिल्ली में बड़ी उम्मीदें, वो यहाँ के नेता नहीं कर रहे, दिल्ली में थोड़ी उम्मीदें हैं। और सबसे पहला मुझे लगता है जो मुद्दा होना चाहिए
यमुना जल तो, यमुना वाला तो है ही। दिल्ली में देखना, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि सीएम का कैंडिडेट ऐसा आएगा जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, जो आप दूर दूर तक ऐसे, हालांकि पत्रकार आजकल बहुत शाणे हो गए, सारे नाम चला देंगे तो एक तो आएगा ही। एक जना पता नहीं कैसे कैसे दिमाग लगा के उसने लिख दिया कि अनुराग ठाकुर को बनाएंगे। अनुराग ठाकुर कैसे बन सकते हैं सीएम? नहीं, एक पत्रकार ने लिख दी है बात। अब कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, सीएम तो कोई भी बन सकता है। थोड़ा नुपुर शर्मा को मैं मिस कर रहा हूँ इसीलिए। हाँ, नुपुर शर्मा को सीएम बना देना चाहिए, मुझे तो लगता है। इंटेलिजेंट एंड वेरी, वो जो उनका क्लेवरनेस है ना बोलने का भी, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। पता नहीं अब क्या सरकमस्टेंसेस, क्या राजनीतिक स्थिति या परिस्थिति है, लेकिन अच्छी लीडर है वो। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, जो अपने थॉट्स और अपने आइडियोलॉजी के साथ क्लियर है, मुझे लगता है उनको आगे करना चाहिए। विचार क्लियर होना चाहिए आपका, जो आपका विचार है वो थॉट आपके क्लियर होना आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या लगता है? मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खत्म कर दिया वैसे आम आदमी पार्टी को, सही बताऊं। खुद भी खत्म, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले हम डूबेंगे। तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद को पंजाब का सीएम घोषित कर देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं यार, ये संभव नहीं है। नहीं है? वो वहाँ मारेंगे सरदार। नहीं मार सकते, सरकार इनकी है ना। अरे सरकार क्या करेगी? देखो, आम आदमी पार्टी को अगर जिंदा सिख रहना है, समाज, सिख ही मुख्यमंत्री चाहता है, वो तो है। तो ये कैसे बन जाएंगे? संभव ही नहीं। असंभव सी चीज पूछ रहे हो आप, असंभव बातें बोल रहे हो। चंडीगढ़ भी इन्हीं का है अभी। अब जो इनका है समय बताएगा अब क्या चंडीगढ़ होगा, में अभी लेकिन आम आदमी एक बार पार्टी तो दुकान समाप्त हो गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि वो शांति से बैठेंगे चंडीगढ़ में। कुछ ना कुछ वो करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब इनके हाथ में है। अभी तो बहुत कुछ इनके हाथ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत हद तक पीएम मोदी की विजन, मिशन और जिस तरह से उन्होंने विकास किया और जिस तरह का थॉट लेवल उनका है, जो नए लोगों को मौका देते हैं, उससे बहुत बदलाव हुआ है देश की राजनीति में। और कहते हैं ना कि ऐसे नेता, मतलब मोदी विरले नेता है, ऐसे नेता मिलने नहीं है, देश को नहीं मिल सकता कभी, जिसके आगे ना पीछे कुछ। और जो परिवारवाद वाले नेता जो परिवारवाद कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। मोदी को सोचना चाहिए, मोदी को देखना चाहिए, उनको परिवार से दूर रहना चाहिए। वैसे मुझे दिल्ली की पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, मुझे सिर्फ दिल्ली की, उसमें जातिवाद थोड़ा कम है। जातिवाद कम ही होना चाहिए राजनीति में। राजनीति के कारण मतलब कास्टिज्म हो रहा है, उसके कारण बट रहे हैं। सोचिए, लोगों ने जो वोट दिया है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे दिया है, मुद्दों पे दिया है, समझ के साथ दिया है। बिल्कुल समझ के साथ दिया, मुद्दों के साथ और दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली का कोई लोकल तो वहाँ का है नहीं, कोई 50 साल पहले या 40 साल पहले, तो वहाँ की जनता मिक्स्ड है, मतलब मिक्स्ड कल्चर है वहाँ पे। तो सोचिए किस तरह से वोटिंग होगी, लोग क्या सोचते होंगे। यहाँ थोड़ा जातिवाद का फैक्टर आपको राजस्थान में, हरियाणा में यहाँ दिखता है, वहाँ नहीं। एक चीज़ और बता दूं आपको, मेरे को राजस्थान के ना मुख्यमंत्री के आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि एक मैं फोटो देख रहा था, अभी हम वहाँ गए थे, वो आपका वो चलता है ना जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, अब इसमें जोड़ दीजिएगा। अरे सर, जयपुर सुनो तो सही, दारू पी रहे हैं लोग। अरे सुनो तो सही ना, वहाँ एक भगवान शिव के भजन चल रहे सरकार हैं का पोस्टर लग रहा था, राजस्थान सरकार का। उस पोस्टर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर वित्त विभाग का पोस्टर था और एयू बैंक से कॉलेज वो पोस्टर लगा हुआ था। अच्छा। है ना, बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। वो कॉलेज जो पोस्टर लगा हुआ था, उसमें हम आपको ये, अभिषेक जी अलग से रील्स बना देना इसके, अभिषेक जी, तो उसमें आप देखना कि वित्त विभाग का ये पोस्टर है। उस पोस्टर में दिया कुमारी की उप मुख्यमंत्री जो वित्त विभाग की मंत्री है, उसकी फोटो गायब है। कई बार गायब हो गई है। तो ये इतनी छोटी सोच किन अधिकारियों के? राजस्थान टूरिज्म के जो होते हैं, कौन अधिकारी है जो उनमें भी नहीं होता। कौन अधिकारी है जो ऐसा बांटना चाह रहे हैं? आप देखिए, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद एयू फाइनेंस। ये कोलैबोरेशन कैसे हो गया इनका? ये कोलैबोरेशन तो सरकार का चलो हो सकता है, लेकिन पोस्टर जब लग रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं लगा डिप्टी सीएम का, महिला उप मुख्यमंत्री आपके प्रदेश की, और यत्र नार्यस्य पूजते तत्र रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मोदी जी तो इसी पूरी पे आगे चल रहे हैं, नारियों को आगे पता नहीं होगा उनको। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके आसपास के ऐसे कैंसो लोग हैं जो इस तरह के वो कर रहे हैं। मान लीजिए डीपीआर से जो विज्ञापन सरकार वो उसमें जाता है अखबार में, उसका तो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, उसके अनुसार तो चलो ठीक है आप नहीं लगाते, लेकिन ये तो कोलैबोरेशन में था और फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, आराम से लग सकती थी। इट्स नॉट अ बिग डील। और वो पर्यटन मंत्री भी है, वहाँ संस्कृति का भी काम था और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन था। जब आपके मंत्रालय मदद कर रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो आपका मंत्रालय मदद क्यों कर रहा है? इनका मंत्रालय मदद कर रहा था ना, वहाँ पे स्टॉल लगा। दारू, भगवान के गाने चल रहे हैं, इधर लोग दारू पी रहे हैं। हाँ, वो तो शिव भगवान का गाना चला था, हमने दिखाया ही था।
तो क्या चल रहा है? जयपुर, जयपुर राजस्थान को, जितना मैं भारत घुमा हूँ, लोग राजस्थान की प्रशंसा छोटी काशी है जयपुर तो। राजस्थान को कहते हैं कि राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं। धार्मिक, बिल्कुल धार्मिक है। देखिए कुंभ में अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो सबसे ज्यादा लोग है ना राजस्थान, यूपी के बाद यूपी, बिहार और राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी बेल्ट है ना, उसमें प्रमुख थे राजस्थान, पहले या दूसरे नंबर पे होगा, यूपी के बाद दूसरे नंबर का राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी बड़ा है, बिहार भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन राजस्थान के जो आपने बात कही, अपन गए थे, आपने देखा कि शेखावटी के बहुत सारे लोग थे। कुंभ में क्या गजब कर, राजस्थान के लोग, मतलब मैं कह सकता हूँ दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा राजस्थान के लोग थे। हम ट्रैफिक में थे और मैं देख रहा था हर तीसरी गाड़ी राजस्थान की, RJ14, RJ44, मतलब फलाना। और गाड़ियों में महत्वपूर्ण बात ये थी, हर गाड़ी पर कोई कास्ट नहीं लिखी थी। पहले लिखते थे ना जाट, मीणा, गुर्जर, आजकल लिख रहे मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये भी बहुत अच्छा बिल्कुल, ये अच्छा एक चला है। देश के लिए जो जातिवाद में बांटकर देश को तोड़ने और बांटने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, वो गलत है। हमें थप्पड़ है उनके गाल पे ये थप्पड़ है। ठीक है, हम एज एन पॉलिटिकल रिपोर्टर हम भी रिपोर्टिंग करते हैं तो कास्ट के अनुसार नेताओं को दिखाते हैं, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पर हम बड़े विजन पे सोचें तो हमें जातिवाद मुक्त भारत की सोच रखनी चाहिए। हमें करना पड़ता है सर, क्योंकि वो ग्राउंड पे लोग अपने समाज के आदमियों को, मतलब मैं समाज को एक दोष देना चाहता हूँ आज, कि वो इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं कि कोई जाट है तो वो चाहते क्यों है कि जाट ही आ गया है, वो चाहते क्यों है कि कोई मीणा ही आ गया है, कोई ऐसा क्यों चाहता है कि ब्राह्मण ही आ गया। मेरा ये थॉट लेवल तो सुनो, नेताओं ने भी कर रखा है। आप आम व्यक्ति पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अभिषेक कि सबसे बड़ी गंदगी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में है कि वो कास्ट देख के टिकट देते हैं। लेकिन मोदी जी ने बड़ा चेंज करने की कोशिश, ठीक होगा, मोदी जी ने कोशिश की है। जैसे राजस्थान के अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ को बनाया, ओबीसी की छोटी सी कास्ट से, कांचियाँ हैं उस कास्ट से आते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। एग्जाम्पल प्रयास किया है, लेकिन मोदी जी भी कई बार फेल हो जाते हैं इसमें, क्योंकि वही कास्टिज्म हावी है, उसका कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा। लेकिन लोगों को इसलिए जिम्मेदार लेनी पड़ेगी कि लोग इसको सही कर सकते हैं। बिल्कुल, समाज सही कर सकता है। तो ये थी, राम राम, ये थी हताई। राम राम।